हेलो। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरे जो वीडियोस हैं उनको देख रहे होंगे। तो कल तक हमने पढ़ा था, राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया और तब वह उसने उसे अपना नाम बताने लग गया। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया, वह मुझे अच्छा लगा। तो जो लोग जानते हैं उन वो अच्छा है, और जो नहीं जानते हैं, जो नए दर्शक हैं, उनको मैं बता दूं कि ये रामचरितमानस का पाठ में एक मंदिर बनवाने के लिए कर रही हूँ, जो बहुत सालों पुराना मंदिर है, और मैं उसे बीच में डाल दूँगी ताकि आप लोग देख सकें कि कितने सालों पुराना मंदिर है वो। और आप मुझे सपोर्ट कीजिए। सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं जाते हैं, आप प्लीज़ आप सब्सक्राइब करते रहिए। सभी लोग देखें ये रामचरितमानस का पाठ। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। सुनु महिष असि नीति, जहाँ तहाँ नाम न कहीं नृप, मोहि मोहि पर अति प्रीति, सोई चतुरता विचारी तब। हे राजन, सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा, सत्य केतु तब पिता नरेशा, गुरु प्रसाद सब जानिए राजा, कहिए न आपन जानी अकाजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, महाराज सत्य केतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। देखी तात तब सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई, उपजी परी ममता मन मोरे, कहूँ कथा निज पूछे तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभिमान, सीधापन, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसीलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब प्रसन्न में संशय नाही, माहू जो भूप भाव मन माही, सुनी सुवचन भूपति हर्षाना, गई पद विनय कीने विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह ना करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारी पदारथ करतल मोरे, प्रभु ही तथापि प्रसन्न विलोकी, मागी अगम बर हो अशोकी। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं ये दुर्लभ वर मांगकर शोक रहित हो जाऊं। जरा मरण दुख रहित, तनु समर जितै जन को, एक छत्र रिपुहीन मही, राज कलप सत हो। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके, और पृथ्वी पर मेरा जो 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। कह तापस नृप ऐसे ही हो, कारण एक कठिन सुनु हो सोहु, कालव तो बद नाई सीसा, एक विप्रकुल छाड़ी महिषा। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तपबल विप्र सदा बरियारा, तीनह के कोप न को रखवारा, ज्यों विप्र बस करहु नरेशा, तो तुह
बस विधि विष्णु महेशा। तब के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएं। तो अभी मैं वो मंदिर की वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखिए। आपने देखा वो मंदिर, तो ये 60-70 साल पुराना मंदिर है जिसे हमने बनवाने की सोची है। तो अगर मेरे पास इतना पैसा हुआ तो फिर मैं ज़रूर करूँगी इसको। पर हो ही है कि सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं और यूट्यूब से कोई मनी अर्न होगी नहीं और दूसरी कोई इनकम का साधन मेरे पास है नहीं, तो मैं इस प्रकार नहीं कर पाऊँगी। तो आप लोगों का साथ चाहिए, तो उसी प्रकार से मैं कर पाऊँगी। चलना ब्रह्मकुल सन बरी आई, सत्य कहूँ दो भुजा उठाई। विप्र श्राप बिन सुनु मई पाला, तोर नाश नहीं कब नेहू काला। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती, मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन, सुनो, ब्राह्मणों के श्राप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हर्षेऊ राउ वचन सुनी तासु, नाथ न होई मोर अब नासु। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोकहूँ सर्व काल कल्याणा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। एवं वस्तु कही कपट मुनि बोला, कुटिल बहोरी। मिलब हमार भुलाव, निज कहूँ तो हम ही न खोरी। एवं वस्तु कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। ताते में तेहू बर जऊ राजा, कहे कथा तब परम अकाजा। छठे श्रवण ये परत कहानी, नास कुमार सत्य मम बानी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कांड में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। यह प्रगटे अथवा दुष्श्रापा, नास्तोर सुनी भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तब नाही, जो हरिहर को पही मन माही। हे प्रताप भानु, सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गही निभाषा, द्विज गुरु कोप कहूँ को राखा। राखई गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्राह्मण भी क्रोध करें तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु के विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। जो ना चलब हम कहे तुम्हारे, हो नाश नहीं सोच हमारे। एक ही डर डरबत मन मोरा, प्रभु मही देव श्राप अति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूँगा तो मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो है प्रभु, एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। होई ही विप्र बस कमन विधि कहूँ, कृपा करी सोहु। तुम्हें तज दीन दयाला, निज हेतु न देखऊ हो। वे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो जाते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु,
आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हित ही नहीं देखता। सुनो नृप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि होही कि नाही। आहै एक अति सुगम उपाय, तह परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, हे राजन, सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं, और इस पर भी सिद्धि हो या ना हो। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। मम अधीन जुगति नृप सोई, मोर जाब तब नगर न होई। आजू लगे अरु जब तय भयऊ, काहू के गृह ग्राम न गयऊ। हे राजन, वह मुक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से अचानक मैं किसी के घर और गांव नहीं गया। जो न जाऊं तब होई अकाजू, बना जाई असमंजर आजू। मुनि वहीं से बोलेऊ मृदवानी, नाथ निगम असि नीति बखानी। परंतु यदि नहीं जाता है तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े स्नेह लाघुने पर करही, गिरी निज सिरनी सदा तन धरही। जलदी अकाद मौली वे वह फिरनु, हेनु संतत धरनी धरत सिर न्यू। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। ये तो बहुत बढ़िया कहा। दोबारा पढ़ती हूँ। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है, और धरती अपने सर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। बहुत बढ़िया। अस कहीं गए नरेश पद स्वामी, होहु कृपाल। मोही लगी दुख सहे, प्रभु सज्जन दीन दयाल। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए। आप संत हैं, दीन दयालु हैं। हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट सहिए। जाने निपही आपन अधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूँ भूपति सुनु तोई, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोही। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन, सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवसी काज में करिहूँ तोरा, मन तन वचन भगत तय मोरा। जोग जुगति तब मंत्र प्रभाव, फनई तबहि जब करिए दुराव। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा। तुम मन, वाणी और शरीर से मेरे भक्त हो, पर योग, युक्ति, तप और मंत्रों का प्रभाव तभी फलीभूत होगा जब वे छिपाकर किए जाते हैं। तो आज का पाठ मैं यहीं तक पूर्ण करती हूँ, यहीं पे विराम देती हूँ उसको मैं। और कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने परिवार को और मित्रगणों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये पाठ अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि अच्छा लगा तो, और जो भी कमियां हैं तो वो भी सब बताइए आप मुझे कमेंट बॉक्स में। तो फिर मिलते हैं एक नए पाठ में। तब तक के लिए राम राम।